एक दिन भगवान राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हे राजन, हमारे आराध्य देव प्रभु तो सिर्फ भक्तों को दर्शन देते हैं, आपको कैसे दर्शन दे सकते हैं। तब अकबर ने कहा कि आपकी श्री राम से मुलाकात कैसे हुई। तब तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा सुनाते सुनाते मेरी मुलाकात एक दिन हनुमान जी से हुई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि चित्रकूट के घाट पर ही आपको श्री राम के दर्शन होंगे। मैं राम घाट पर एक दिन बैठा था, तभी दो युवक दिखाई दिए, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। इस बात से मैं बेहद उदास था। किंतु जब हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, दूसरे दिन फिर प्रभु श्री राम दर्शन देंगे। दूसरे दिन जब मैं चंदन घिस रहा था, तब प्रभु श्री राम बाल रूप में आए और कहा कि बाबा मुझे भी चंदन लगा दो। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं मैं इस बार भी नहीं पहचान पाया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण कर एक चौपाई पढ़ी। उसके बाद प्रभु श्री राम को मैंने तिलक लगाया। बस यही मेरी भगवत दर्शन की कहानी है। लेकिन आपको भगवान के दर्शन करने के लिए भक्ति करनी होगी, तभी प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। इतना सुनते ही मुगल शासक अकबर भड़क उठा और उसने तुलसीदास को जेल में डलवा दिया। हालांकि इतिहास की कई किताबों में इस बात का वर्णन मिलता है कि अकबर हिंदू धर्म का विरोधी नहीं था, उसे एक अच्छे शासक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन तुलसीदास जी जैसे संत के साथ ऐसी घटना की कहानी उसके हिंदू विरोधी स्वभाव को दिखाती है। हालांकि तुलसीदास जी जैसे संत व्यक्ति को अकबर के इस व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं हुई। वो कुछ कहने के बजाय कारागार में कैद हो गए और वहां बैठकर ही तुलसीदास जी हनुमान जी के गुणों का वर्णन करने लगे। जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने भगवान हनुमान के गुणगान में 40 चौपाइयां लिख दी, जिन्हें आज हनुमान चालीसा कहा जाता है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे अकबर का दिमाग भी हिल गया। कहते हैं फतेहपुर सिकरी के कारागार में जहां तुलसीदास जी बंद थे, उनके आसपास अचानक बंदरों की संख्या बढ़ गई। सभी चौपाइयों की रचना के बाद तुलसीदास जी उन्हें पढ़ रहे थे तो वहां बंदरों का झुंड उमड़ पड़ा और एक बूढ़ा बंदर बिल्कुल आखिरी तक एक एक चौपाई सुनता रहा। कहते हैं कि वह बूढ़ा बंदर खुद हनुमान जी ही थे। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि तुलसीदास की लिखी हनुमान चालीसा पहली बार खुद हनुमान जी ने सुनी थी। तुलसीदास जी जेल में जहां भक्ति भाव में डूबे हुए थे, तो वहीं कारागार की सुरक्षा में तैनात सैनिक बंदरों की वजह से परेशान थे। कहा जाता है कि जहां भी भगवान हनुमान की पूजा होती है, उनके गुणगान गाए जाते हैं, बंदर वहां आसपास पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ तो जेल में रहने के बावजूद तुलसीदास जी हनुमान जी के गुणों का वखान कर रहे थे। इसलिए बंदरों ने इतना उत्पात मचाया कि वहां के सुरक्षा कर्मी भी परेशान हो गए। आखिर में बात अकबर तक पहुंची तो उसके दरबारियों ने सलाह दी, महाराज आप तुलसीदास जैसे संत को
कारागार से मुक्त कर दीजिए, वरना बंदरों का आतंक कम नहीं होगा। क्योंकि हमने सभी तरह के उपाय करके देख लिए, बंदर शायद इसी वजह से लोगों को भयभीत कर रहे हैं। तब अकबर ने कहा, ठीक है। अकबर ने जैसे ही तुलसीदास को जेल से रिहा करने का आदेश दिया, बंदरों का आतंक तुरंत थम गया। इन्हीं वानर सेना के सहारे तो प्रभु श्री राम ने लंका का युद्ध जीता था। तो भला तुलसीदास जी को जेल से रिहा करवाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा लिखते थे तो लिखे पत्रों को रात में संभाल कर रख देते थे। सुबह उठकर देखते तो उनमें लिखा हुआ कोई मिटा जाता था। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास ने बताया कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ तो रात में कोई मिटा जाता है। हनुमान जी बोले, वह तो मैं ही मिटा जाता हूँ। तुलसीदास जी हैरान हुए, लेकिन हनुमान जी ने कहा, अगर प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्या कांड का प्रथम दोहा सोच में आया। उसे उन्होंने हनुमान चालीसा के प्रारंभ में लिख दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। तब हनुमान जी बोले, मैं तो रघुबर नहीं हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, आप और प्रभु श्री राम तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर ही हैं। तुलसीदास जी ने याद दिलाया कि ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्धी बनने का श्राप दे दिया था। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में हवि के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, तू कैकेयी का भाग लेकर उड़ जाएगी। माँ अंजना भगवान शिव से हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही थी। उन्हीं हाथों में वह प्रसाद गिरा दिया था जिससे आप अवतरित हुए, और प्रभु श्री राम ने तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुलसीदास जी ने एक और तर्क दिया कि जब आप माँ जानकी की खोज में अशोक वाटिका गए थे तो माँ जानकी ने आपको अपना पुत्र बनाया था। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जब आप माँ जानकी की खोज करके वापस आए थे तब प्रभु श्री राम ने स्वयं आपको अपना पुत्र बना लिया था। सुनु सूत तो ही उरुन में नाही, देखो करी विचार मन माही। इसलिए आप भी रघुवर हुए। तुलसीदास जी का यह तर्क सुनकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की भक्ति में लीन होकर लोगों को राम कथा सुनाया करते थे। एक बार काशी में राम कथा सुनाते समय उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा कि राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। इस बात को सुनकर तुलसीदास जी ने चित्रकूट के राम घाट पर अपना डेरा जमा लिया। एक दिन मार्ग में उन्हें दो सुंदर युवक घोड़े पर बैठे नजर आए, जिन्हें देखकर तुलसीदास जी सुध बुध खो बैठे।
जब युवक उनके सामने से चले गए, तब हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वह राम और लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास जी को यह बात सुनकर बहुत पछतावा हुआ कि वह अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी को दुखी देखकर हनुमान जी ने सांत्वना दी कि कल सुबह आपको फिर राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। माघ महीने की मौनी अमावस्या को सुबह स्नान ध्यान करने के बाद तुलसीदास जी जब घाट पर लोगों को चंदन लगा रहे थे, तभी बालक के रूप में भगवान राम उनके पास आए और कहने लगे कि बाबा हमें चंदन नहीं दोगे। हनुमान को लगा कि तुलसीदास इस बार भी भूल न कर बैठे। हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास जी इस बार भी भूल न कर बैठे, इसलिए तोते का रूप धारण कर गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान राम ने स्वयं तुलसीदास का हाथ पकड़कर तिलक लगा लिया। वह खुद तुलसीदास के माथे पर तिलक लगाया।